Hello everyone, welcome to Exam Cluster. My name is Nikita Mishra and today's video is about SSC CHSL 2022 जिसका कि नोटिफिकेशन अभी 6 दिसंबर को आउट हुआ है एंड इस बार से काफ़ी पैटर्न में चेंजेस आए हैं. सो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग दिस विल बी अ स्ट्रैटेजी वीडियो. इसमें हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे एंड दिस विल बी अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स. So before starting the video, let me tell you something about myself. So as I told you, my name is Nikita Mishra. अभी जो रिसेंट में CHSL 2020 का फाइनल रिजल्ट आया है उसमें मेरी रैंक 61 है. जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट वाली, वो पोस्ट हमें मिल गई है एंड प्री में इसमें मेरा स्कोर 200 में 191 पॉइंट समथिंग था. आई एम ऑल्सो सेलेक्टेड एस ESIC UDC जिसमें मेरे स्टेट में रैंक सेकेंड था. उसके अलावा CHSL 21 प्री का एग्ज़ाम जो था हुआ था उसमें मेरे 181 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे एंड CGL 21 में अभी तक टीयर 3 का रिजल्ट आया नहीं है. टीयर 2 तक मेरे 561 पॉइंट समथिंग मार्क्स हैं. सो आपके पास 2.5 मंथ्स 2.5 महीने का अप्रॉक्स समय है. तो क्या ये एनफ है? इस बारे में अगर हम बात करें तो यस, डेफिनेटली इट इज़ एनफ इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड एज वेल एज स्मार्ट. हार्ड वर्क के साथ साथ अभी आपको स्मार्ट स्टडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पैटर्न में चेंजेस हुए हैं एंड यू मस्ट हैव सीन कि एग्जाम अब क्वालिफाइंग हो गया है प्रीलिम्स वाला. मेंस के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी. तो अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो और उसमें अपना सिलेबस थोड़ा सा कवर कर लेते हो तो आपको मेंस के लिए एक पाथ भी डिसाइड हो जाएगा कि आपके पास, अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आपके पास एक आइडिया लग जाएगा कौन से सब्जेक्ट्स कौन से टॉपिक्स आते हैं उन सब का भी. एंड ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन क्वालिफाई करने भर की तो 2.5 महीने में करी जा सकती है. सो टीयर 1 एग्जाम जैसे पहले होता था वैसे ही अभी भी होगा. जो एकदम बिगिनर्स हैं उनके लिए हम बता दें कि 4 सेक्शंस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस. हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन होते हैं. एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आप कोई गलत आंसर मार्क करके आते हो. सो दिस विल बी द पैटर्न. अभी भी यही पैटर्न रहेगा, लेकिन पहले प्री के मार्क्स ऐड होते थे, अब प्री के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहेगा. सो इसको आप अच्छे से मास्टर कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंटली जो भी 2.5 महीने हैं इनको यूज़ करो एंड एक वाइज प्लानिंग, एक अच्छी स्ट्रेटेजी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो. सो आपको ये 2 महीने प्रॉपरली यूज़ कैसे करने हैं? प्लान वाइजली अबाउट योर मंथली, वीकली एंड डेली टारगेट्स. आपके पास बहुत कम टाइम है. लास्ट के कुछ टाइम तो आपका जाएगा मॉक्स में और रिविजन में. तो अभी का जो टाइम है उसके लिए आपको डेली के टारगेट सेट करने हैं, वीकली के टारगेट सेट करने हैं और मंथली के टारगेट सेट करने हैं, जिसमें भी आपके कुछ बैकअप डेज भी आपको रखने हैं और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज बनानी है. लास्ट फ्यू डेज आपके रिवीजन एंड मॉक्स के लिए ही होंगे कि जितना अभी आप नया पढ़ोगे वो लास्ट में आप रिवाइज करोगे. एक थिंग, एसएससी की प्रिपरेशन में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिना आप एग्जाम में जाना इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही बेस्ड 75% क्वेश्चन तो वही आते हैं. 25 क्वेश्चंस स्लाइटली चेंज होते हैं, थोड़ा सा लेवल अप होता है उनका. बट अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मास्टर कर रखें तो फिर एग्जाम विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. एंड मॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको स्पीड भी मास्टर करनी है, एक्यूरेसी भी मास्टर करनी है एंड ऑब्वियसली जो टाइम प्रेशर जनरेट करता है, लोगों को नर्वसनेस होती है, स्पेशली जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना, उनको नर्वसनेस होती है. तो वो अगर बहुत सारे मॉक्स लगा के जाओ ना तो फिर ये चीज़ बैलेंस हो जाती है. आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे बस ऐसा लगता है कि आप एक और मॉक दे रहे हो जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो. अब हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले इंग्लिश को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हो: ग्रामर, वोकैब्स एंड रीडिंग. दीज आर द 3 बेसिक पिलर्स ऑफ इंग्लिश. तो सबसे पहले ग्रामर की बात, तो अगर आपका ग्रामर स्कूल टाइम से सही है तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. बट जो मेरी तरह यूपी बोर्ड टाइप, मतलब स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा या फिर जिनका बेसिक्स उतना अच्छा नहीं है, उनको पहले एक बार बेसिक्स करने पड़ेंगे with the help of a good book और with the help of lectures. बुक्स और लेक्चर्स के बारे में पहले भी कई वीडियोस हम कर चुके हैं जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा. वहाँ से आप किसी अच्छे टीचर के लेक्चर्स रेफर कर सकते हो. यूट्यूब पे भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड उसके अलावा अच्छी बुक्स रेफर कर सकते हो जिनके थ्रू आप ग्रामर के बेसिक्स कवर कर सकते हो. एक बार आपके ग्रामर के बेसिक रूल्स कवर हो जाए उसके बाद जो भी पास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं, एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे आपको सॉल्व कर लेने हैं. एंड बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चन ना जाके रिसेंट के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अभी 2021 प्री का जो देखोगे इसमें थोड़ा सा पैटर्न इंग्लिश का अच्छा आया था, तो आपको यही लेटेस्ट प्रैक्टिस करने ताकि आपकी अच्छे लेवल की प्रिपरेशन हो. उसके बाद वोकैब्स. वोकैब्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट है बट आप
उसके बाद वोकैब्स। सो वोकैब्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बट आपको इतना सारा ना करके सिर्फ प्रीवियस ईयर पे स्टिक करके रहना है, क्योंकि वोकैब्स आप जितनी ज़्यादा पढ़ोगे उतनी वो कम ही रहेगी। तो प्रीवियस ईयर वोकैब्स जितनी है उसको ही अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो तो उसमें से ही आपके वोकैब्स रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो कोई भी रिलायबल सोर्स, कोई अच्छी बुक या पीडीएफ जो आपको मिल जाए, आपको मेरे बुक और रिसोर्सेज वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस कर रखे हैं, तो वहाँ से आप वोकैब के प्रीवियस ईयर वाले वोकैब्स को डेली लर्न करना शुरू कर दो। डेली कुछ टारगेट फिक्स कर लो कि इतने इडियम्स पढ़ने हैं, इतने वन वर्ड्स पढ़ने हैं, इतने सिनोनिम एंटोनिम पढ़ने हैं, और उनको डेली आप रिवाइज करते चलो। और एक बैकअप डे जो बैकअप और रिवीजन दे रखो, उस दिन जितने आपने वीक में पढ़ रखे थे वो सारे फिर से रिवाइज कर लो। सो प्रीवियस ईयर वोकैब्स आर द बेस्ट सोर्स टू प्रिपेयर वोकैबुलरी। रीडिंग, सो बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते क्योंकि आपके पास 2.5-3 महीने का समय और आपको एकदम पूरा सिलेबस कवर करना है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप 1-2 घंटे रीड कर सकते हो डेली। अभी 20 मिनट आधा घंटा आपके पास होना चाहिए जिसमें आप रीडिंग डेली करें, क्योंकि PQRS वगैरह जो है, क्लोज टेस्ट है, इसका फ्लो आपका रीडिंग से ही बनेगा। तो आपको डेली कुछ मिनट्स रीडिंग को डिवोट करने चाहिए। इसके लिए आप कोई आर्टिकल पढ़ सकते हो, कोई नॉवल पढ़ सकते हो, कुछ पेजेस उसके डेली, या फिर बहुत सारी PDFs और ऐप्स वगैरह हमने डिस्कस कर रखी हैं बुक रिसोर्सेज वीडियोस में, वहाँ से आप रेफर करके कोई ऐप डाउनलोड करके उससे डेली रीडिंग कर सकते हो। रीडिंग के बाद डेली आपको क्लोज टेस्ट और PQRS के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो आप बुक लेंगे उससे प्रैक्टिस करने हैं, ताकि ये आपको फ्लो बन जाए क्लोज टेस्ट वगैरह को सॉल्व करने का। जो उनकी ट्रिक्स होती हैं, PQRS में कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स होती हैं, वो सारी आपके माइंड में क्लिक करने लगेंगी अगर आप डेली कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करते रहेंगे। उसके बाद क्वांट के बारे में बात करते हैं। सो क्वांट में अगर आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप फिर किसी टीचर के क्लास नोट्स उठा लीजिए, या फिर अगर आपके पास खुद के क्लास नोट्स हैं तो वो उठा लीजिए रिवीजन करने के लिए। बट अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो आप अगर आपके पास कोर्स है तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, जो कि टीम ने डिस्कस भी कर रखा है, हमने भी बुक्स रिसोर्सेज के वीडियो में डिस्कस कर रखा है। एंड एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 25 क्वेश्चन मैथ्स के आने हैं, सीजीएल मेंस टाइप तो अभी आपका है नहीं, तो बहुत ज़्यादा जो लेंदी लेक्चर्स है उस पर अपना टाइम मत इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि अपने पास बहुत लिमिटेड टाइम है। सो सारे चैप्टर्स का आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, उनमें कौन से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन में जितने टाइप वाइज होते हैं वो आपको कवर कर लेने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। शायद 25 में से टफ शिफ्ट्स ऐसी होंगी जिसमें 2 क्वेश्चन ऐसे फंस जाएं, एक या 2 क्वेश्चन ऐसे फंस जाएं जो एकदम ही नए पैटर्न पे हों। बाकी 22 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न पे ही होंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा लेक्चर्स को टाइम नहीं देना है कि आप सिर्फ देखते जा रहे हो, क्योंकि मैथ इज़ अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा पेन पेपर पे प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मैथ्स आपकी इम्प्रूव होगी। इसलिए एक बार बेसिक लेक्चर्स आपको पूरे कवर कर लेने, या तो लेक्चर्स या तो नोट्स, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको किस किस टाइप से टैकल करना है, कौन कौन सी ट्रिक्स उसमें लग सकती हैं। एंड उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके आपको पेन पेपर पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है। पास 2-3 साल के जो भी पेपर है उनको आपको लगाना है। एंड फर्स्ट गो में आप चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं, उसके बाद आप हाईलाइट करते जाएंगे जिन जिन क्वेश्चन में आप फंसते हैं, और उसके बाद आप टाइमर के साथ क्वेश्चंस लगाएंगे जब नेक्स्ट आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि मेन गेम तो टाइमर का ही है। क्वेश्चन तो वो पूरे दिन के लिए आपको 25 क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप वो अभी भी लेट एक्स करके सॉल्व कर लोगे। बट जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं ये टाइमर के साथ क्लिक नहीं करती हैं स्टार्टिंग में, ये बिगिनर्स के साथ प्रॉब्लम होती है। तो जब आप टाइमर के साथ क्वेश्चन लगाओगे, आपका टाइमर के साथ स्किपिंग का भी प्रोसेस डेवलप होगा, साथ में जो नर्वसनेस होती है वो भी कम होगी, और आपको टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन करने की हैबिट हो जाएगी। जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आप यूज़ करने लगोगे। उसके अलावा कैलकुलेशन प्रैक्टिस पेपर अगर लेवल अप होता है तो बहुत ज़्यादा अब कैट वैट टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वो बस कैलकुलेशन टफ डाल देते हैं, लाइक परसेंटेज वगैरह की वैल्यूज़ डिफरेंट डाल देते हैं, या फिर ऐसे ही कैलकुलेशन बड़े बड़े नंबर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह चैप्टर्स में दे देते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप डेली 10 मिनट निकालो कैलकुलेशन के लिए, और उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रिक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है, लाइक वैदिक मैथ्स वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिक चीज़ें जैसे कुछ स्क्वायर्स, क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, कुछ के अंडर रूट्स निकालने आने चाहिए, इंटू और डिवीज़न आपका बहुत फास्ट होना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका बहुत फास्ट होना चाहिए। तो ये तब होगा जब आप डेली 10 मिनट्स निकालोगे और उसमें कुछ लिख लिया आपने नंबर्स, उनको ऐड करके देख रहे हो, इंटू करके देख रहे हो, इस तरह से आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। एंड इतना क्वांट के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद रीजनिंग। सो रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि इसको इग्नोर करके नहीं जाना है, क्योंकि इसका ड्रॉबैक हम पर्सनली
सफ़र कर चुके हैं, आपको रीजनिंग पढ़ के जानी है, क्योंकि थोड़ा 22 के सीजीएल प्री चल रहा है, उसमें तो रीजनिंग ईजी आ रही है, बट उससे पहले उसका लेवल अप था, तो आप कुछ कह नहीं सकते कि ईजी आएगी या टफ आएगी। तो जो बेसिक चैप्टर्स हैं जिनमें बंदा फंसता है क्वेश्चन करते टाइम, वो चैप्टर्स तो हम सबको करके ही जाने होते हैं। तो आपको पहला तो स्ट्रैटेजी यही है कि आपको इग्नोर नहीं करनी है, अभी से ही थोड़ा थोड़ा टाइम आपको देते रहना है। एंड पढ़ने का तरीका यही होगा कि आप किसी भी टीचर के यूट्यूब लेक्चर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, लाइक जैसे पेपर कटिंग टाइप चैप्टर्स हैं, ये तो आप बहुत इजीली कर लोगे, लेकिन उसी जगह जो एनालॉजी है, सिलोजिज्म है, इस तरह के चैप्टर्स हैं, इनके लिए आप एक बार किसी भी टीचर का यूट्यूब लेक्चर रेफर कर लो। बस यूट्यूब पे सर्च करो टॉपिक, और जो लेक्चर अच्छे व्यूज़ वाला मिल जाए, अच्छे कमेंट्स वाला, बस उसको देख के उसके बाद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग में आपको लॉजिक्स अलग अलग लगते हैं हर क्वेश्चन में, तो जितने ज़्यादा आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज़्यादा आपको क्लिक करने लगेंगे लॉजिक्स। और जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको लगाने हैं, सेक्शनल क्विजेस लगाने हैं सेक्शनल में, फिर आपको लॉजिक्स जल्दी जल्दी क्लिक करने लगते हैं जब आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करते हो चीज़ों की। एंड एग्जाम क्लस्टर ऐप पे फ्री भी अवेलेबल है क्विजेस, तो आप वहाँ से जाके भी क्विजेस लगा सकते हो। एंड टाइमिंग पे भी आपको अच्छी कमांड करनी है, तो फिर सेक्शनल क्विजेस टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी ही है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस इज द मोस्ट वास्ट सेक्शन ऑफ द होल प्रिपरेशन। आप इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ सकते हो, एक करंट अफेयर्स, दूसरा स्टैटिक जीएस। सो करंट अफेयर्स की सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पास्ट 6 मंथ्स विल बी एनफ। इससे पहले जो भी सीजीएल या सीएचएसएल के पेपर हो रहे थे वो बहुत पुराने करंट अफेयर्स पूछे जा रहे थे, बट अभी जो सीजीएल का पैटर्न चल रहा है उसमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स आ रहे हैं। लाइक मेरी शिफ्ट में नवंबर का भी करंट अफेयर था, दिसंबर में जो शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ। तो बस पास्ट 6 मंथ से जो हैं उन पे आपको अच्छी कमांड बनानी है, और जो बहुत मेजर इवेंट्स हैं लास्ट ईयर के, जो इससे पहले के हैं, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट कोई अपॉइंटमेंट हुआ है या बहुत इंपॉर्टेंट किसी पर्सन ने कोई बुक लॉन्च की है, इस तरह की चीज़ें हैं अगर, तो वो आपको देख लेनी है। एंड ये पास्ट 6 मंथ्स का अगर आप अच्छी जगह से कवर करोगे तो टीचर्स रिवीजन करते टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कवर करा देते हैं। तो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पे आपको बहुत अच्छे से कमांड करनी है। एंड इसमें भी आपको डेली बहुत ज़्यादा, जैसे लोग डेली 1-1 घंटा करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं, तो वो नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम 25 में से 6 क्वेश्चन या 5 या 6 क्वेश्चन ही आपके सीए के होंगे। तो आपको मंथली और वीकली कंपाइलेशंस उठा लेने हैं किसी भी अच्छे सोर्स से, एंड उसको आपको रिवीजन करते रहना है, उसी को आपको प्रिपेयर करना है। या फिर आप वीडियो भी देख सकते हो किसी भी टीचर का मंथली और वीकली। एंड अगर आप डेली पढ़ना चाहते हो तो 15-20 मिनट्स में आपको करंट निपटा देना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है उसको, 1-1.5 घंटे 2 घंटे। उसके बाद स्टैटिक जीएस। सो स्टैटिक जीएस को आप जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब की आपको थ्योरी एक बार कवर करनी है, या तो आप किसी कोर्स से करें या फिर बुक्स से करें। अगर आप कोर्स से करनी है या तो आप किसी कोर्स से करें या फिर बुक्स से करें। अगर आप कोर्स से करना चाहते हैं तो एग्जाम क्लस्टर पे आपको कोर्स अवेलेबल है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें हम सारे टीम मेंबर्स पढ़ा रहे हैं, ऋषिकेश सर भी पढ़ा रहे हैं, हमने भी वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा रखी है, तो वहाँ से भी जनरल अवेयरनेस का कोर्स कर सकते हो। एंड अगर आप उसे परचेज करना चाहते हो तो निकिता कोड यूज़ करिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद जो स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डांस, डैम्स, इस तरह के टॉपिक, फेस्टिवल्स, इस तरह के टॉपिक्स आपको थोड़े से सेपरेटली कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि रिसेंटली आर्ट एंड कल्चर के बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको सेपरेटली ध्यान देके कवर करने पड़ेंगे। डांसर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, डांस फॉर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, फेस्टिवल्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करोगे ना, तो आपको पता चलेगा किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड फिर उस पैटर्न के क्वेश्चन आपको सेपरेटली स्टैटिक वाले जो हैं उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा गूगल रेफर करना पड़ेगा, यूट्यूब रेफर करना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली जीए के जो कोर्स में भी उनको कवर तो करा ही गया होगा, तो वहाँ से वो टॉपिक्स आपको कर लेने हैं। उसके बाद मॉक्स। सो टू एनालाइज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, मॉक्स आर इंडिस्पेंसेबल। आप मॉक्स के बिना एग्जाम हॉल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो टाइमर के साथ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस है, स्किपिंग की हैबिट है, और साथ में जो सेक्शन वाइज किस सेक्शन को कब पहले अटेम्प्ट करना है, किस सेक्शन को बाद में अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको मॉक्स से ही सीखने मिलती है। जब आप मॉक्स पे एक्सपेरिमेंट करते हो तब जाके फाइनली एक स्ट्रैटेजी निकल के आती है, एंड वो जाके आप एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर पाते हो। सो रेगुलर मॉक्स देने, लाइक अभी स्टार्टिंग में आप 1 वीक में 1 मॉक दे सकते हो, फिर धीमे धीमे 2-3 दिन में 1-1 मॉक देने रखना, एंड फिर जब एग्ज़ाम एकदम पास आ जाए तो डेली 1 मॉक आपको देना होगा। एंड सिर्फ मॉक देना नहीं है, मॉक का थॉरो एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इट इज़ अ मस्ट थिंग, क्योंकि मॉक देने के बाद वहाँ पे आपने कहाँ पे किया वो नहीं देखोगे आप, तो फिर क्या ही फ़ायदा मॉक देने का। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि रेगुलरली आप मॉक अटेम्प्ट करें, मॉक हो जाए उसके बाद एक कॉपी बना लीजिए, उसमें मॉक का एनालिसिस करिए, कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, किस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगा, किस क्वेश्चन में जो आपने मेथड यूज़ किया है और जो मॉक के सॉल्यूशन में मेथड यूज़ किया गया है उसमें से मॉक वाला बेटर है, आप वो भी लिख सकते हैं। उस कॉपी में सारी चीज़ें ये सब लिखते रहिए, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन कौन से टॉपिक्स आपके रेपिटेटिवली गलत हो रहे हैं, फिर उन्हीं टॉपिक्स पे वर्क करिए। जैसे आपका जैसे सपोज एवरेज का क्वेश्चन हर मॉक में गलत हो रहा है, तो फिर आप एवरेज को आपको फिर से इंप्रूव करने की ज़रूरत है, फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। सिमिलरली अगर पॉलिटी में आपके आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इट इज़ अ कॉल फॉर कि रिवीजन करना है आपको आर्टिकल्स का। तो इस तरह से मॉक्स आपको देने हैं एंड उसके बाद एनालाइज करना है कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं, एंड वो चीज़ आपको कवर करनी है नेक्स्ट मॉक में बैठने से पहले। नाउ जो स्पीड में एक्यूरेसी, आपको बहुत ज़्यादा तुक्के नहीं लगाने हैं, ये सारी चीज़ें भी आप मॉक से ही सीखेंगे। एंड हैबिट ऑफ स्किपिंग, ये लोग ईगो पे लेने लगते हैं ना, जो क्वेश्चन हम लोग भी लेते हैं स्टार्टिंग में जब हम बिगिनर्स होते हैं कि हाँ भाई मैथ्स का ये वाला चैप्टर तो हमने पढ़ा था तो इसका क्वेश्चन कैसे मेरा नहीं होगा, तो उस क्वेश्चन में हम स्टक होके रह जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ना गलत भी आ जाते हैं, गलत डेटा आ जाता है तो उसका आंसर नहीं निकलता, या कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड साथ नहीं दे रही होती और उस वक्त हम नहीं सॉल्व कर पा रहे होते हैं। तो इस वजह से आपको ईगो पे नहीं लेना है, क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ जाना है और बाद में आके उसको देखना है। ये हैबिट तब डेवलप होगी जब आप रेगुलर मॉक्स दोगे। सो मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ मस्ट थिंग फॉर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। एंड CHSL के मेगा मॉक्स भी एग्जाम क्लस्टर ऐप पे अवेलेबल है, लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वो भी रेफर कर सकते हो। उसके बाद रिवीजन। सो लास्ट फ्यू डेज तो हमेशा से इतने सारे एग्जाम्स हमने दिए हैं, हमेशा से फिक्स्ड रहता है कि लास्ट फ्यू डेज में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ रखा है उसका डेडिकेटेडली रिवीजन करना है और साथ में मॉक्स देने हैं। आप जो और एक और मेरा मतलब रूटीन में मेरे ऐसे रहता था कि वीक का संडे एक दिन डिसाइडेड रहता था कि पूरे वीक में जो पढ़ रखा है उस दिन वो रिवीजन करना है, क्योंकि बहुत जल्दी चीज़ें स्किप होती हैं माइंड से। फॉर एग्जांपल वोकैब्स वगैरह है वो बहुत जल्दी वाइप आउट हो जाती है, फिर जीएस है ये भी और मैथ्स के फॉर्मूले वगैरह भी। तो एक दिन अगर अभी आपके पास आपका शेड्यूल अलाउ करे तो आप एक दिन अभी रिवीजन के लिए रख सकते हो, ताकि आप जो वीक भर पढ़ो वो उस दिन आप रिवाइज कर लो। और जो आपके नोट्स होंगे, अगर आप जीएस के नोट्स बना रहे हो, वैसे तो जो हम लोग जीएस में कवर करा रहे हैं उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करा रहे हैं, लाइक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ताकि आपको एक क्रिस्प और कंसाइज नोट्स आपके इकट्ठा हो जाए। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो भी आप हाईलाइटर या पेंसिल लेके बैठो, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट करते रहो, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपके पास पूरी एक बुक ना होके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जो आपको रिवीजन करनी हो। सिमिलरली अगर वोकैब पढ़ रहे हो, आप जिस वोकैब पे स्टक हो रहे हो उसको मार्क कर लोगे तो लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए आपके पास कम वोकैब होगी। सिर्फ जिसमें आप स्टक हो रहे हो, जो आपको लर्न है वो आपको फिर से नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ वही वाली करनी पड़ेगी। मैथ्स में भी ऐसे ही जो टफ क्वेश्चन है, नए पैटर्न के क्वेश्चन है, वो आपको हाईलाइट करके चलने हैं, ताकि आपके लास्ट मोमेंट के लिए अच्छे नोट्स आपके पास तैयार हो। तो ये आपको पढ़ते हुए करते चलना है। एंड रिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जो भी हाईलाइट करने हैं आपको पॉइंट्स, जो भी हमने आपको बता दिया ये पॉइंट कि जिन पॉइंट्स पे आप स्टक हो रहे हो, रीजनिंग में भी कोई आपको नया लॉजिक मिल गया, मैथ में कोई क्वेश्चन है जो नया है या फिर बार बार फंस जाते हैं आप उसमें, जीएस में कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक थ्योरी में कुछ चीज़ें एकदम रिलेटेबल नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनको उस हिसाब से हाईलाइट कर लेना है। इंग्लिश में भी सिमिलरली स्ट्रैटेजी, डोंट रिफर टू मैनी सोर्सेज। ये बहुत सारे एग्जाम हमने दे रखे हैं, स्टेट एग्जाम्स और एसएससी के एग्जाम्स भी, एएसआईसी वगैरह टाइप के भी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग बहुत सारी रिसोर्सेज लाइक जीएस के लिए 6-7 बुक्स खरीद के लाओ आप, और उनमें से एक भी आप अच्छे से ना पढ़ो। उससे अच्छा है कि आपके पास एक बुक हो, एक कोर्स हो, उसको ही आप बार बार रिवाइज कर रहे हो। मैथ्स के लिए भी सिमिलरली कि बहुत सारी किताबें, कैट की किताबें, इस तरह की बुक्स लेके आने से अच्छा है कि प्रीवियस ईयर का एक बुक हो, उसको बार बार अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि पेपर तो मोस्टली प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आना है। तो अपनी रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए जितना पॉसिबल हो सके। बहुत सारी चीज़ों के लिए भागेंगे तो एक भी चीज़ बहुत अच्छे से कवर नहीं होगी, सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द रियल मंत्रा टू क्रैक द एग्जाम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही आपको कमांड बनानी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप 75% to 80% पेपर को बहुत ईजिली स्मूथली कर देंगे।
मॉक्स कांट बी लेट गो इफ यू वांट टू स्कोर वेल, मॉक्स वो सीक्रेट सक्सेस वाला जो फॉर्मूला होता है वो मॉक्स को ही हम बोलेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे एक तो बहुत सारे लोगों से जैसे सुनने मिलता है हम लोगों को कि एग्जाम हॉल में जाके हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आता सब कुछ था। तो ये जो है कि मॉक्स आपका दूर करेंगे। एक टाइम पे जब आप बहुत सारे मॉक्स लगा देते हो ना, तो एग्जाम फील्स लाइक इट इज़ अनदर मॉक ही जैसा लगता है। वो वाला फील नहीं आता कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। और स्किपिंग की हैबिट, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जितनी अभी पीछे डिस्कस की मॉक के पर्क्स, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। इसलिए मॉक्स तो देने ही है रेगुलरली और उनका एनालिसिस भी करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ की कंसिस्टेंसी। सिर्फ 2-2.5 महीने का समय है अपने पास, तो डेली पढ़ना है। लाइक ऐसा भी नहीं है कि एक दिन आपने 16-17 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद आपने पूरे वीक पढ़ा ही नहीं। इसलिए 8 घंटे पढ़िए, 6 घंटे से स्टार्ट करिए, मगर डेली पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ाइए अपनी सेटिंग हैबिट्स और प्रैक्टिकल गोल्स रखिए। जैसे अगर अभी जैसे मैंने बोला कि आपने डिसाइड कर लिया कल से मैं डेली 16 घंटे पढ़ूंगा, तो वो 1-2 दिन शायद हो जाए, फिर उसके बाद वो एकदम से नहीं होगा, फिर आपका मन नहीं करेगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल सोचिए। लाइक 8 घंटे पढ़ना इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। 8-10 घंटे अच्छा है पढ़ना, इतना पढ़ा जा सकता है आराम से। तो इतना पढ़ना, इतना टारगेट्स करिए जो आप डेली अचीव कर सके। डेली के जो टारगेट्स आप डिसाइड कर रहे हैं, वीकली के डिसाइड कर रहे हैं, मंथली के डिसाइड कर रहे हैं, वो एक रियल टारगेट्स रखिए ताकि वो अचीव करे जा सके। उससे जब टारगेट्स अचीव होंगे तो आपको खुद को भी मोटिवेशन मिलेगी आगे के लिए अच्छा करने के लिए। और आप जो रिवीजन वाला डे रखा है उसको बैकअप डे की तरह भी ले सकते हैं कि किसी दिन कोई टॉपिक नहीं हो पाया तो वो उस दिन रिवाइज कर लिया। एंड अपना बेस्ट ट्राई करिए कि जो भी आप टारगेट्स डिसाइड करते हैं उसे आप अचीव कर सकें। इसलिए अभी आपके पास स्ट्रेटजी प्लानिंग का टाइम है, जो भी 1-2 दिन का, जब से आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो, उस टाइम पे आपको वाइजली यही डिसाइड करना है कि किस वीक में क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है। एंड लास्ट के फ्यू डेज रिजर्व होने चाहिए फॉर रिवीजन एंड मॉक्स ओनली। दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी। बुक्स एंड रिसोर्सेज का वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं एग्जाम क्लस्टर आपको प्रोवाइड कर रहा है, उस सब की चीज़ों की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज देयर, आप पूछिएगा एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल द कमेंट्स। थैंक यू।